तो ऑलराइट, वेलकम बैक टू आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो इन द प्रीवियस वीडियो हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 1.5 को स्टार्ट किया था। इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 दोनों को मैंने सॉल्व कराया हूँ। बट एक एक पॉइंट सा मुझे बताना था कि जो क्वेश्चन नंबर 2 था ना, उसमें मैंने जो लास्ट में हमको क्या फाइंड आउट करने बोला था, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बोला था उसने। तो मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल लिख दिया था। तो ये इंस्टेड ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगल। ठीक है, ये भी इधर रेक्टेंगल है और यहाँ पे भी क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो फॉर्मूला बराबर लिखा था, सिर्फ ये स्पेलिंग मिस्टेक, मतलब ट्रायंगल रेक्टेंगल के जगह पे मैंने ट्रायंगल लिख दिया था, माई मिस्टेक। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, टेक्स्ट बुक अपने सामने रखो, मैं भी रीड कर रहा हूँ, आप भी इसको गो थ्रू कीजिए। ठीक है, तो देखो क्या बोला है। द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70. If we double the age of the father and add it to the age of his son, the sum is 95. Find their present ages. ओके, तो यहाँ पे हमको क्या मालूम पड़ा कि एक फादर है और एक सन है, तो हम लोगों को उनकी एजेस फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो स्टार्ट ऐसा करते हैं कि अभी तो हमको पता नहीं कि उनकी एज क्या है, क्योंकि वही हमको फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट कुछ ऐसे करते हैं कि लेट दी फादर्स एज, इसको हम मैंने एक्स कंसिडर की। ठीक है, लेट दी फादर्स एज एक्स एंड सन्स एज, इसको वाई, यहाँ पे ईयर्स भी लिख देते हैं, वाई ईयर्स, एक्स ईयर्स एंड वाई ईयर्स। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन ने क्या बोला है। देखो पहला क्या बोला उसने, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70. ओके, तो बाय फर्स्ट कंडीशन सम ऑफ फादर्स एज, तो फादर्स एज क्या है अपनी एक्स। ठीक है, अब एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, तो सन की एज क्या है, वाई। ट्वाइस मतलब टू टाइम्स, क्या बोले आगे, द सम ऑफ यानी जो दोनों का प्लस। ठीक है, ये कितना दिया है, 70। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे। समझे क्या था, द सम ऑफ फादर्स एज, फादर्स एज हम लोग ने क्या यहाँ पे क्या असाइन किया है, एक्स। तो फादर्स एज यानी एक्स प्लस ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, तो सन की एज हम लोग ने वाई यहाँ पे असाइन किया है। तो ट्वाइस मतलब टू टाइम्स वाई, और दोनों का सम कितना दिया है, 70। आई होप यू कैन रिलेट मी, इतना क्लियर है। ठीक है, फिर हम लोग सेकेंड कंडीशन के पास जाते हैं। तो बाय सेकेंड कंडीशन, हाँ सेकेंड कंडीशन क्या बोलता है, डबल द एज ऑफ द फादर। ठीक है, तो फादर की एज क्या है, एक्स। ठीक है, डबल मतलब टू टाइम्स, तो डबल द एज ऑफ द फादर एडेड टू द एज ऑफ हिज सन, तो सन की एज क्या थी, वाई। तो डबल द फादर ऑफ, डबल द एज ऑफ फादर, और ये जो एडेड टू हिज सन यानी दोनों के बीच में प्लस, ये कितना दिया है, 95। एक बार फिर से पढ़ते क्या दिया, डबल द एज ऑफ द फादर, तो फादर की एज को डबल कर दिए, एडेड एडेड टू द एज ऑफ हिज सन, तो सन की एज क्या थी, वाई। तो इसको जब वाई में ऐड किया तो उनका सम कितना हो रहा है, 95। ठीक है, इतना क्लियर है। तो इसको देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब ठीक है, अब यहाँ पे या तो हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि दो इक्वेशंस मिल गई,
नहीं तो हम लोग क्रामर्स रूल को भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्रामर्स रूल की तरफ जाता हूँ। तो यहाँ पे दो इक्वेशंस है, तो मैं वही कंपेयरिंग साइमल्टेनियस equations with a1x plus b1y is equals to c1 and a2x plus b2y is equals to c2। इतना क्लियर है। जब कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू क्या है अपने को यहाँ पे 1, b1 क्या है 2 और c1 है यहाँ पे अपना 70। ठीक है, सिमिलरली a2 क्या है यहाँ पे 2, b2 क्या है 1, y के साथ कुछ नहीं मतलब क्या है 1 और c2 कितना है 95। ठीक है, इतना क्लियर। अब हमको पहले क्या फाइंड आउट करना है d। तो d क्या है a1 a2 b1 b2। ठीक है, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a1 क्या था 1, a2 क्या है 2 और ये 2 1। नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 1 ज़ा 1, बीच में फॉर्मूले का माइनस 2 इंटू 2, 1 1 ज़ा क्या रहेगा 1 और ये बीच में फॉर्मूले का माइनस और 2 2 ज़ा 4, तो 1 माइनस 4 विच इज़ -3। ठीक है, तो हमको d क्या मिला -3। ठीक है, देयरफॉर d मिला हमारे को -3। इसमें रेक्टेंगल कर देता हूँ। अब dx निकालेंगे। dx क्या बोलता है c1 c2 b1 b2। अब वैल्यू स्प्यूट करेंगे तो c1 कितना था 70 और c2 कितना है 95 और b1 b2 तो क्या है ये 2 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 70 इंटू 1 फॉर्मूले का माइनस 95 इंटू 2। ठीक है, ये कैसे किए ये हम लोग ने 1.3 में देखा था। ठीक है ना, जिसको भी डाउट है एक बार जाके प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है ना, अभी आगे बढ़ते हैं। तो 70 इंटू 1 यानी 70 और ये फॉर्मूले का माइनस 95 इंटू 2 कितना आएगा 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी 2 9 ज़ा ये हो गया 19। ठीक है, 3 और 1 19। ठीक है, 190 माइनस 70 कितने बचेगा 120, क्योंकि 190 बड़ा है तो साइन उसकी जो लेंगे वही लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हमको dx क्या मिला 120। अब क्या निकाल हम लोग फाइंड आउट करेंगे dy की वैल्यू। dy कैसे निकालते हैं तो a1 a2 और ये b1 b2 के जगह पे यहाँ पे आता है c1 c2। ठीक है, अब a1 a2 क्या था 1 2 और c1 c2 के जगह पे ये 70 और 95। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 95 बीच में फॉर्मूले का माइनस 2 इंटू 70। ठीक है, तो 95 1 सा 95 माइनस 0 2 7 सा 14। देयरफॉर डी वाई क्या मिला हमारे को तो 95 माइनस 140 कितना हुआ सो 45। ठीक है, डी वाई क्या मिला हमारे को यहाँ पे -45 बराबर है ना 95 140 बराबर। डी वाई मिला हमारे को -45। ठीक है ना, क्रॉस चेक कर लीजिए आप बराबर किया कि नहीं। अब
हमको क्या फाइंड आउट करना होता है, मेन एक्स और वाई। ठीक है, तो एक्स का फॉर्मूला क्या रहता है अपना, डी एक्स अपॉन डी। सिमिलरली वाई का फॉर्मूला क्या होता है, डी वाई अपॉन डी। ठीक है ना, जिसने प्रीवियस वीडियोस देखा होगा, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, उसको मालूम है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है ना, तो जिसने नहीं देखा वो एक बार जाके प्लीज़ गो थ्रू कीजिए, आपका ही फ़ायदा है। चलो डी एक्स क्या है अपना, -120 मिला, और डी क्या था अपना, -3। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी डी वाई क्या था, -45, और डी कितना था, -3। चलो सॉल्व कर दो, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 0 एज इट इज़। तो एक्स क्या मिला हमारे को, 40। फाइनली वी गॉट द वैल्यू ऑफ एक्स। नाउ माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, इधर भी 3 1 ज़ा 3, इधर 1 कैरी, 15। सो वाई की वैल्यू हमको क्या मिली, 15। ओके, तो क्या मिल गया, एक्स और वाई। अब हमको करना क्या है, हमको क्वेश्चन में क्या पूछा था कि फादर्स की एज क्या है और सन की एज क्या है, वो हमको फाइंड आउट करना है। एक्स और वाई थोड़ी बोला था। तो अब एक्स हम लोग ने क्या किया था, एक्स क्या था, हम लोग ने फादर की एज को हम लोग ने एक्स असाइन किया था। ठीक है, और सन की एज को 15 असाइन किया था। तो बस लास्ट में आपको ये सेंटेंस लिखना पड़ेगा, दस द एज ऑफ द फादर is 40 years and age of his son is 15 years. Okay, I hope you got this. कैसे सॉल्व किया हम लोग ने इसको, ठीक है ना। वर्ड प्रॉब्लम्स कभी भी आप इसे डायरेक्ट सॉल्व करने मत जाइए, पहले उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ने का कि उसने क्या बोला है और क्या करने का है। ठीक है ना, चलो हम लोग नेक्स्ट सेम की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। सबसे पहले हम लोग को क्या करने का, यहाँ पे एक फ्रैक्शन की बात किया है ना। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई। ठीक है ना, अब आगे क्या बोलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं इसको। तो द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 more than twice its numerator. Denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and denominator are reduced by 6. Find a fraction. मतलब हमको ये जो x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, उसके बाद उसको इस फ्रैक्शन में पुट करना है। चलो हम लोग अभी कंडीशन के ऊपर जाते हैं कि क्या बोला है। ठीक है ना, तो बाय फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है कि डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, तो हमको ये पता है कि जो ऊपर का पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। ठीक है, और ये जो नीचे है इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, चलो देखते हैं आगे क्या बोला है। बाय द फर्स्ट कंडीशन, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4। तो डिनोमिनेटर क्या है, y। तो y डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स न्यूमरेटर। ठीक है, न्यूमरेटर क्या है, x, तो ये जाएंगे 2x, और 4 मोर देन मतलब 4 ज़्यादा है। इन शॉर्ट जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर का 2 टाइम्स से 4 ज़्यादा है, ये इसका मतलब ये होगा। ठीक है ना, फिर से आप पढ़ेंगे कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। दैट मीन्स कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर के 2 टाइम्स से 4 ज़्यादा है। ठीक है ना, अब इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे। जो भी
कांस्टेंट है उसको इक्वल टू के राइट साइड में शिफ्ट करेंगे और जो वेरिएबल्स है उसको लेफ्ट में लेके आएंगे। ठीक है, अब तो ये 2x था, ये प्लस वाई यहाँ पे आएगा तो क्या बनेगा माइनस वाई, 2x माइनस वाई। अब +4 को अगर हम लोग शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा -4। ठीक है, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1। ये कैसे केस को चाहिए तो दिखा भी देता हूँ। ऐसा था y इज इक्वल टू 2x + 4। मैंने क्या किया 2x प्लस वाई यहाँ पे आया तो माइनस वाई, अब +4 आया तो -4। ठीक है, इसको बस रीअरेंज किया। ठीक है ना, अब ये था फर्स्ट कंडीशन। अब हम लोग सेकंड कंडीशन देखते हैं कि क्या बोला है। तो बाय सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, ऑल्सो डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। व्हाट इज डिनोमिनेटर, वाई। 12 टाइम्स मतलब ये ऐसा, 12 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस बाय 6। मतलब कि न्यूमरेटर में से 6 माइनस करेंगे और डिनोमिनेटर में से भी 6 माइनस करेंगे ना, तो चलो देखते क्या बोला। अब डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर, इतना क्लियर था। कब ये कंडीशन कब अप्लाई होती है, जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों भी 6 से रिड्यूस होते हैं। ठीक है ना, आई होप थोड़ा बहुत क्लियर हुआ रहेगा। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करते हैं। y -6 ठीक है, तो अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो y - 6 इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x माइनस 12 एग्जाम 672। ठीक है, इतना क्लियर है। अब वही करते हैं हम लोग कि जितने भी कांस्टेंट है उसको इक्वल टू के राइट साइड में शिफ्ट करते हैं और जितने भी वेरिएबल्स है उसको लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 × x 12x प्लस वाई, यहाँ पे जाएगा तो क्या बनेगा -y इक्वल टू, यहाँ पे क्या था -6 और यहाँ पे क्या है -72। तो -72 को मैं यहाँ पे लेके आऊँगा तो क्या बनेगा 72 - 6। समझे ना क्या किया है यहाँ पे, यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ एक बार और। तो y - 6 इज इक्वल टू 12x - 72, ऐसा था ना। तो यहाँ पे क्या था 12x, मैंने क्या किया प्लस वाई को यहाँ पे शिफ्ट किया तो ये क्या बन गया -y, और यहाँ पे -6 ऑलरेडी था तो -72 को मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया तो क्या बनेगा +72। ठीक है, ऐसे तो बस सिर्फ इसको मैंने रीअरेंज किया हो। ठीक है, कि जो भी कांस्टेंट है उसको मैंने राइट में शिफ्ट किया हो और जो भी वेरिएबल्स है उसको मैंने लेफ्ट में लेके आया। ठीक है ना, इतना क्लियर है। अब 12x - y is equals to 72 - 6 which is 66। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब अच्छा ये बताना, यहाँ पे क्या है 2x - y इज इक्वल टू -4 और यहाँ पे क्या है 12x - y इज इक्वल टू 66। अब मेरे को यहाँ पे क्रामर्स का रूल यूज़ करने चाहिए कि एलिमिनेशन मेथड यूज़ करने चाहिए, क्योंकि डिपेंड करता है अपने ऊपर। देखो अगर मैं यहाँ पे क्रामर्स करता हूँ तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा, और यहाँ पे मैं अगर इक्वेशंस को देखूँ तो अगर मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करता हूँ तो मेरे को कम स्टेप्स में मेरा आंसर आ जाएगा। जैसे देखते क्या दोनों भी वेरिएबल सेम है, वाई इधर भी है, दोनों के साथ कोएफिशिएंट सेम है, मतलब 1 इधर है 1 इधर है। मतलब पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि हमको एक सेम वेरिएबल ढूंढना पड़ता है कि दोनों इक्वेशंस में ऐसा वेरिएबल ढूंढो जो दोनों में सेम है। तो ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1.1 में हमने देखा था कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन मिल गई। अब दूसरी, दोनों इक्वेशंस के हमें एडिशन करनी है या सब्सट्रैक्शन करनी है, तो ये कैसे डिसाइड होगा। तो देखो यहाँ पे तो पहला क्या था कि वेरिएबल्स हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया। अब वेरिएबल्स के साथ जो भी साइन है
उसको देखने का। अगर दोनों भी सेम है तो हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, वापस से बोल रहा हूँ, वेरिएबल्स के साथ जो साइन है, जो सिंबल है, ठीक है, तो अगर दोनों भी सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे। इफ़ एनी वन ऑफ द साइन फ्रॉम द इक्वेशन इज डिफरेंट देन वी गो फॉर एडिशन। ओके, मतलब अगर एक भी अलग साइन आई तो हम लोग वहाँ पे एडिशन करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। अब क्योंकि यहाँ पे दोनों भी साइन सेम है, इधर भी माइनस वाई है, इधर भी माइनस ही है, तो हमको सब्ट्रैक्शन ही करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो वही करते हैं अभी। चलो ठीक है, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब दोनों इक्वेशंस को हम लोग क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो एक क्या थी अपनी, 12x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 66, एक ये थी। और एक क्या थी अपनी, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, ये दो इक्वेशंस थी, सब्सट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि जो नीचे जो इक्वेशंस लिखते हैं ना, उसके हम लोग जो साइन है वो चेंज करते हैं। जैसे अब यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 2 के साथ प्लस साइन थी, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। यहाँ पे क्या है, माइनस ऑलरेडी है, तो इसको चेंज करके इसको क्या कर देंगे, प्लस। इधर भी माइनस था तो इसको भी क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। अब 12x, अगर साइन चेंज नहीं किए होते तो ये क्या था, 2x था। लेकिन अब क्योंकि ये साइन क्या हो गया, चेंज हो गया, तो अब ये हो गया -2x। तो 12x माइनस 2x, 12 में से 2 गए तो 10x एज इट इज़। अब यहाँ पे क्या, माइनस वाई प्लस वाई, तो माइनस और प्लस कैंसिल हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट 66, अब ये माइनस नहीं है इसके साथ, अब इसके साथ 4 के साथ प्लस है, तो 66 प्लस 4 क्या हो गया, 70। ठीक है, तो हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे 70 एज इट इज़, ये 10x के साथ मल्टीप्लिकेशन में था, तो अगर यहाँ पे शिफ्ट होगा तो कहाँ पे जाएगा, डिवीजन में। ठीक है, तो ये 10 1 ज़ा 10, 10 7 ज़ा 70। तो हमको x की वैल्यू क्या फाइंड आउट हुई, 7। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, x। अब x की वैल्यू कोई भी इक्वेशंस में पुट करेंगे तो हमको y मिल जाएगा। तो हम क्या करने का, पुट x इज इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं। इस बार कोई भी इक्वेशंस में रख सकते हैं हम। चलो, इक्वेशन नंबर, सॉरी ये क्या थे, 2x नहीं, 2 नहीं, 1 थे, सॉरी 1 इन इक्वेशन नंबर 1, नॉट 2। ठीक है, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -4, ये थी इक्वेशन। उसको 2 ऐसे ही लिखेंगे। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 7, और माइनस वाई इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, इतना क्लियर है। 2 7 ज़ा 14, माइनस वाई एज इट इज़, यहाँ पे क्या आएगा, -4। अब मुझे क्या, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मैं y को वहाँ पे लेके जाता हूँ, तो ये 14, -4 यहाँ पे आ गया तो क्या हो जाएगा, +4, और माइनस वाई इधर गया तो +y। देयरफॉर y क्या है अपने पास, 14 + 4, तो y की वैल्यू हमको मिलती है अपने को 18। ठीक है, x भी मिल गया, y भी मिल गया। अब हमको x और y तो फाइंड आउट नहीं करना है, हमको क्या बोला है, फाइंड द फ्रैक्शन। सो देयरफॉर the fraction obtained is, फ्रैक्शन क्या था अपना, x अपॉन वाई था। x क्या है, 7, अपॉन y की वैल्यू क्या है, 18। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। द फ्रैक्शन ऑब्टेन इज 7/18। ठीक है ना, इतना क्लियर है। तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये वाला सम मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा क्योंकि हम लोग अभी दो बहुत स्लो स्लो किए हैं। अभी ये क्वेश्चन नंबर
हाँ 5 की तरफ जाते हैं, क्योंकि ये लास्ट सम भी रहेगा। एक एक आप लोगों के लिए होमवर्क, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। क्या बोला है देखते हैं। टू टाइप्स ऑफ बॉक्सेस A, B are to be placed in a truck having a capacity of 10 tons. When 150 boxes of types A and 100 boxes of type B are loaded in the truck, it weighs 10 tons. But when 260 boxes of type A are loaded in the truck, it can still accommodate 40 boxes of type B so that it is fully loaded. Find the weight of each type of box. इतना पढ़ के आपको कुछ भी समझा नहीं रहेगा। वेरी गुड। ठीक है। अब इतना तो मालूम पड़ा कि यहाँ पे कोई तो दो बॉक्सेस है, एक ए है और एक बी है। ठीक है, हमको नहीं पता कि उनका वेट क्या है, तो हम लोग क्या यहाँ पे लिखते हैं, लेट the weight of box A, इसको हम लोग ने, मैं इसको x लिखता हूँ, एंड weight of box B, ये मैं इसको y लिखता हूँ। ठीक है। अब एक चीज़ आपने देखा रहेगा कि जो हमारा ट्रक है उसकी कैपेसिटी कितनी है, 10 टन्स। ठीक है ना। तो ट्रक की हमारी कैपेसिटी है अपनी 10 टन्स। तो अभी अपनी कंडीशंस क्या बोलती है उसके हिसाब से जाते हैं। तो बाय फर्स्ट कंडीशन, when 150 boxes of type A, टाइप ए का क्या है, 150 boxes of A and 100 boxes of type B are loaded in the truck, it weighs 10A। ठीक है। तो बॉक्स ए 150 बॉक्स है, उसका वेट कितना नहीं पता, इसलिए हम लोगों ने क्या असाइन किया है, एक्स। तो 150 एक्स प्लस 100 टाइप बी है यानी वाई इज इक्वल्स टू, क्या बोला, 10 टन। ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं, कुछ साइड में कर रहा था, ये 10 टन्स। तो एक टन में कितना होता है, 1000 kg। ठीक है। तो 10 टन में कितना होगा, 10,000, ज़्यादा। अच्छा, फिर आप लोग भी बोलेंगे कि हम लोग ने जो टन्स, जो यूनिट 10 टन्स में दिया हुआ था उसको हम लोग ने यहाँ पे केजी में क्यों कन्वर्ट किया। इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में अपने लिए ईजी रहेगा। देखो आगे कैसे। ठीक है। तो हमको कौन सी इक्वेशंस मिली यहाँ पे, 150x प्लस 100y इज इक्वल्स टू 10,000। ठीक है। इसको करते आगे सॉल्व। अच्छा, इधर भी 150 है, 100 है, और यहाँ पे कितना है, 10,000 है। ठीक है। तो इसको सब 50 से डिविजिबल है सबको, क्योंकि 100 से तो सब डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 150 अपॉन 100 करेंगे तो पॉइंट में आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 50 से सबको डिवाइड करूँ, डिवाइड बाय 50। ठीक है। अब 50, 150 अपॉन 50। ठीक है। ये 0 0 कट जाएगा, 5 3 ज़र, तो क्या मिलेगा अपने को, 3x प्लस, अगेन नेक्स्ट क्या है, 100 अपॉन 50, 50 2 ज़ा 100 हो जाए, 2y इज इक्वल्स टू 10,000 अपॉन 50। इधर ही बता देता कैसे। तो ये 10,000 डिवाइडेड बाई 50, ये 0 0 कट, 5 2 ज़र 5 2 ज़र 10, 0 0। ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, 200। इतना क्लियर है, मतलब कैसे मैंने जस्ट डिवाइड किया 50 से, तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 असाइन किया। अब नेक्स्ट आगे की कंडीशन पढ़ते हैं। बाय सेकेंड कंडीशन, वर्ड प्रॉब्लम्स में बस कैसे भी करके अपने को बस ऐसा सोचना है कि बस इक्वेशंस मिल जाए। ठीक है ना, इक्वेशंस बनती है तो फिर फटाफट सॉल्व हो जाएंगे आगे। ठीक है। अब आगे बढ़ते। तो आगे देखो क्या बोला, वन 260
बॉक्सेस ऑफ टाइप ए के लिए क्या था x, तो क्या है यहाँ पे 260x आर लोडेड इन द ट्रक, इट कैन स्टिल अकोमोडेट 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी, मतलब 40y इज इक्वल्स टू 10,000। अभी ये उसमें क्या लिखा है वो नहीं समझा रही है, मैं इसको नॉर्मल वर्ड में बताता हूँ क्या बोला इसने। ऐसा बोल रही है कि जो अपना जो ट्रक है उसकी कैपेसिटी कितनी है, 10 टन्स। तो अगर 260 यानी ए का जो वेट है, तो ए वेट वाले अगर 260 बॉक्सेस हम लोग उसमें डालते हैं तो वहाँ पे 40 जो बी वाले वेट है ना, तो बी वाले वेट का 40 बॉक्सेस और आ सकते हैं। समझा मतलब क्या है ये, कि यानी 260 ट्रक में हम लोगों ने भर दिया है ए टाइप के बॉक्सेस, तो उसमें 40 बी टाइप्स के बॉक्सेस की और जगह है, तो अब जाके ट्रक भरेगा। ठीक है, इसका ये सिंपल सा मतलब है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 260x 40y और यहाँ पे क्या 10,000। क्या ये सब 40 से डिविजिबल है क्या? अगर मैं सबको 40 से डिवाइड करूँगा तो हो जाएगा क्या? तो नहीं लग रहा है, क्योंकि एक 24 होता तो हो भी सकता था। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले सबको 10 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड बाई 10, बस सिंप्लीफाई करना है। आप चाहे तो इसको भी एज ए इक्वेशन 1 2 लेके आगे सॉल्व कर सकते हैं, फिर बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाता है ना इसके लिए। तो 10 से डिवाइड किया मैंने, तो ये बन जाएगा अपना 26x प्लस ये हो जाएगा 4y। 10 से मतलब एक ज़ीरो कैंसिल हो गया। अभी यहाँ पे 10,000 था तो ये बन जाएगा 1,000। चल अभी भी एक चीज़ देख सकते हैं अपन, 26x प्लस 4y इज इक्वल टू 1,000। ये अभी भी थोड़ा और सिंप्लीफाई हो सकता है क्योंकि सब 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे अभी, क्या बनेगा, 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 13x प्लस 2 2 ज़ा 4 होता तो 2y, और ये बन जाएगा 1000 का हाफ 500। तो ये हमारी हो गई क्वेश्चन नंबर 2 अगेन। ठीक है ना, अब अपने को ये करना है कि किससे सॉल्व करनी चाहिए। क्या मैं क्रामर्स रूल यहाँ पे यूज़ करूँ या फिर एलिमिनेशन मेथड? तो देखते हैं इक्वेशन क्या है अपने पास, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200, और यहाँ पे क्या 13x प्लस 2y, यानी एक कोएफिशिएंट्स वेरिएबल का जो है ना, मतलब एक वेरिएबल दोनों में सेम है, यानी 2y इधर भी है और 2y इधर भी है। अब मुझे प्लस करना है या माइनस करना है इक्वेशंस की, तो ये कैसे मालूम पड़ेगा? तो जो भी वेरिएबल्स है उनका जो कोएफिशिएंट उसके साथ जो साइन है, अगर दोनों सेम है तो सब्सट्रैक्ट करेंगे, और अगर एक भी अलग है तो हमको ऐड करना पड़ेगा। तो क्योंकि यहाँ पे दोनों भी अलग है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दोनों में से जो बड़ी उसको ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, 13x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 500, और पहली क्या थी, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 200। दोनों का हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो वही पहले जो नीचे की इक्वेशन है हम लोग उसका साइन चेंज करते हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं था, मतलब प्लस था तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस था ये भी हो जाएगा माइनस, इधर भी प्लस था तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, 13 - 3 क्या बन जाएगा, 10x। अब ये +2y - 2y कैंसिल हो गया क्योंकि पहले इसके साथ प्लस की साइन थी। जब सब ट्रैक करते हैं तो हम लोग नीचे के इक्वेशन के साइन चेंज करते हैं, तो प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये 500 - 200 कितना बचा, 300 बचा। ठीक है, अब मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 300, और ये 10 मल्टीप्लिकेशन में था तो यहाँ पे आके डिवीजन में जाएगा, 0 0 कैंसिल। तो फाइनली x की वैल्यू हमको क्या मिली, 30। ठीक है, यहाँ से हमको x मिला। अब मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पुट
x इज इक्वल्स टू 30 इन किस में रखने का, इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चूज़ वही करने का जो अपने लिए सॉल्व करने में इजी है, ठीक है ना। अब 2 भी ले सकते हैं, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 200, ठीक है, ऐसा गिवन है। तो 3x की जगह पे क्या आएगा, 30 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 200, ठीक है। अब ये हो जाएगा 0, 3 3 9 90 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 200। मुझे y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, तो इसको मैं यहीं पर रखूँगा एज इट इज़। तो ये था 200 प्लस 90, यहाँ पे आया तो ये हो जाएगा -90। अब 200 माइनस 90 कितना बचेगा, 110, ठीक है। 2y कितना मिला, 110। अब मुझे यहाँ से y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो ये 110, 2 मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे आके किधर जाएगा, डिवीजन में। तो अब देयरफॉर 2 5 ज़ा 10, इधर 1 जाएगा, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। तो y क्या मिला हमको, 55, ठीक है। x मिला 30 और y मिला 55। तो लास्ट में वर्ड प्रॉब्लम में ना ये लास्ट में लाइन लिखना बहुत ज़रूरी है। दस weight of box A is 30 kg. Unit must be there and weight of box B is equals to 55 kg. ठीक है, नाउ वी हैव डन प्रैक्टिस सेट 1.5। हम लोग की 1.2 अभी भी पेंडिंग है, इसके बाद मैं भी वही लूँगा। इसके बाद फिर हमारा फर्स्ट चैप्टर का डी एंड होता है। अगर कोई भी डाउट है आज के एक्सरसाइज में या इससे पहले हम लोगों ने अब तक जो भी देखा, किसी भी सब में कोई भी डाउट है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू, ठीक है। So that's it for today. Thank you so much for watching. Have a nice day.